राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका परिवार स्वस्थ रहे और आनंद में रहे। आज हम बात करते हैं भगवान के नाम की महिमा की, नाम जपने की। एक बार की बात सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार किसी गांव में एक साधु थे। वह दिन रात राम नाम की महिमा गाते रहते थे। राम राम श्री राम सिया राम, जय जय राम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हरि ओम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वह हर समय जाप करते रहते, दिन रात जाप करते रहते थे। और उसके यहाँ हर टाइम संगीत बजता रहता था। राम नाम का संगीत हर टाइम चलता रहता था, दिन में भी और रात में भी। वहाँ आस पड़ोस में जो लोग रहते थे, आने जाने वाले सभी लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे कि इनके घर में हर समय संगीत बजता रहता है और ये सारा दिन राम राम की लट लगाए हुए हैं। और सभी उनको देखकर परेशान हो जाते थे कि ये एक समय भी ऐसा नहीं होता जब ये शांत हो, तो ये हर टाइम राम राम की रट लगाए हुए हैं। एक दिन तो एक व्यक्ति वहाँ पर झगड़ने के लिए आ गया और उनसे कहने लगा कि आप क्या सारा दिन सारी रात राम राम की रट लगा के रखते हैं, आप सोते ही नहीं हैं। हमें भी सुख चैन से सोने दीजिए और आप भी सोइए। हमें तो शांति नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हमें परेशानी होती है। आप अपनी वाणी को विश्राम दीजिए और राम नाम को छोड़कर आप अपना काम करिए। आप काम धंधा करिए, दो पैसे कमाएं और बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। इसी प्रकार हमको भी कार्य करने दीजिए। हम तो कार्य करने वाले इंसान हैं, हाथ से मेहनत करते हैं और अपने बच्चे की रोजी रोटी के लिए उनका पेट पालते हैं। इस प्रकार से वे कुछ लोग उनसे लड़ने झगड़ने लगे। तब उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि जिस दिन आप सभी को राम नाम की लट लग जाएगी, राम नाम का अनंत में रस आपके कानों में घुल जाएगा, आपके दिमाग में घुल जाएगा, उस दिन आपको महसूस होगा कि राम नाम कितनी मिठास है और कितना सुंदर, कितना अद्भुत है। इस प्रकार से आप राम नाम का जाप करो और अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। और फिर वो व्यक्ति उनसे बहस करने लगे, क्या राम नाम जो है वह हमें खाने के लिए देगा, इससे हमें खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। अगर आप राम का नाम अपने सच्चे मन से जपेंगे, सच्चे मन से उनकी महिमा का गुणगान करेंगे, तो भगवान जी आपको जरूर स्वयं कुछ खाने के लिए जरूर देंगे। आपका पेट तो हर टाइम भर ही देंगे, किसी ना किसी तरीके से वे आपकी रोटी रोजी का जुगाड़ कर देंगे। तो उन दोनों में शर्त हो जाती है। चलो जी, दोनों में शर्त होगी। तो कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, उनके संग हो ले, उस व्यक्ति के संग हो ले और राम नाम की रट लगाने लगे। राम राम की रट लगाकर उन्होंने क्या करा, सारा दिन चूल्हा चौका ही नहीं किया, ना खाना बनाया, ना बच्चों के लिए बनाया, ना खुद के लिए बनाया, ना खाया, ना बच्चों को खाने के लिए दिया। इस प्रकार करते करते सारा दिन गुजर गया। जब सारा दिन गुजर गया तो वहाँ पर कुछ लोग आए, जैसे कि पहले ज़माने में राजा होते थे, उनके सिपाही होते थे, वह आए। तो उन्होंने उस गांव में एक लंगर का आयोजन किया। वहाँ पर उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सभी लोगों को ऐसा था कि ना हम खुद खाएंगे ना बच्चों को खाने देंगे, क्योंकि वह शर्त लगाए बैठे थे उस व्यक्ति के साथ जो राम नाम की रट लगाए हुए था। इसी प्रकार सभी ने निर्णय किया, सब गांव वासियों ने निर्णय कर लिया कि हम लंगर में खाना खाने के लिए जाएंगे नहीं। जब राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा दी कि जो व्यक्ति इस लंगर में खाना नहीं खाएगा उसको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। इस और इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट करवाने के जब राजा ने करवा दी तो जो गांव वासी थे सभी डर गए। वह डर के मारे वहाँ जहाँ लंगर चल रहा था वहाँ गए, उन्होंने लंगर खाया। सभी ने पेट भर लंगर खाया, प्रसाद खाया और उनके बच्चों ने भी खाया।
जब उन्होंने ये लंगर खाया, उनके बच्चों ने खाया, तब वह आंखों से आंसू निकल आए। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उनको उस राम नाम जपने वाले व्यक्ति की याद आने लगी कि वह इंसान सच्चा है। अगर हमने आज राम नाम का जप किया और इसी जिद में हमने खाना ही नहीं बनाया, ना खुद के लिए ना बच्चों के लिए, तो भगवान ने हमारे लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दी। उन्होंने हमारे लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करके हमें खाने को भोजन दे ही दिया और आनंदपूर्वक और मज़ेदार भोजन दिया। और उन सभी लोगों ने, उन सभी गाँववासियों ने आनंदपूर्वक खुशी से खुशी और स्वादिष्ट आनंदपूर्वक भोजन ग्रहण किया। और सभी वह उस व्यक्ति के जो राम नाम के रट लगाता था, जाप करता था, उसके साथ होली। और उस गांव में हर टाइम, सुबह शाम, दोपहर को, दिन ढले, आधी रात, जब भी देखो वहाँ हर टाइम राम राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्णा, हरिओम, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार भगवान का नाम जपने लगे वह लोग। और अपना जीवन उन्होंने सार्थक बनाया और सफल बनाया। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे अपने जीवन में भगवान के लिए निकालें, उनका सिमरन करें। जब भगवान उन सभी को खाने के लिए भोजन दे सकता है, उन सभी के लिए जुगाड़ कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए भी कर सकता है। जैसे कि हमने कभी सोचा होगा कि जिस दिन हम सुबह खाली पेट घर से चले जाते हैं, उस दिन हमारे को कभी सारा दिन में भोजन ही नहीं मिलता। सारा दिन इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। अन्न जल बहुत मुश्किल से उस दिन ग्रहण होता है। इसी प्रकार जो अगर हम सुबह सुबह राम का नाम लें, भगवान का नाम लें और अपने कार्य के लिए निकलें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें दिन भर भूखा रहना पड़े। भगवान जी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार हमारे खाने के लिए व्यवस्था जरूर कर देंगे। क्योंकि जब वह पत्थर में रहने वाले कीड़े को भोजन दे सकते हैं, हम तो फिर भी 2 हाथ और 2 पैरों वाले जानवर हैं। हमारे लिए भगवान जी भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? हम तो 2 हाथ और 2 पाँव वाले जीव हैं। वो तो ऐसे जीवों के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं जो अपना भोजन खुद बनाने के लिए समर्थ में नहीं हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। भगवान जी तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो हमारे लिए क्यों नहीं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से दूर होकर भगवान के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और उनका सिमरन करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी, आज हम बात करेंगे प्रभु की कृपा की, प्रभु प्रेम की, उनकी दया की। एक बार जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तब जब वो दिन में हनुमान चालीसा लिखते, रात में वह पन्ने वह छोड़कर सो जाते और सुबह उठकर देखते कि वह पन्ने फिर से प्लेन होते, उन पर कुछ नहीं लिखा होता था। कुछ दिन वह बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से विनती की, हे प्रभु, मैं रात को हनुमान चालीसा लिखकर सोता हूँ और सुबह वह पन्ने सिर्फ बिल्कुल प्लेन होते हैं, कोरे कागज हो जाते हैं। वह कैसे? उससे कोई अक्षर मिटा जाता है, वह कैसे? तब हनुमान जी बोलते हैं, फिर हनुमान जी बोलते हैं कि वह तो मैं ही कर देता हूँ। फिर तुलसीदास जी ने पूछा, ऐसा क्यों? कहते कि आप हनुमान चालीसा मत लिखो, आप श्री राम जी के बारे में लिखो, मेरे प्रभु राम के बारे में लिखो। तब तुलसीदास जी ने कहा, आप और श्री राम एक ही हैं, मेरे लिए तो आप और हनुमान जी एक ही हैं, आप और श्री राम जी एक ही हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी हैं वह भी श्री राम का ही रूप है। तब फिर हनुमान जी ने उनसे पूछा, वो कैसे? तब तुलसीदास जी ने बताया कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन किया था, तब श्राप के अकॉर्डिंग जब कैकेयी को वह फल मिलना था, तब वह फल माता अंजनी शिव भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। वह फल कैकेयी को जो मिलना था, वह फल आप माता कैकेयी के हाथों में जा गिरा, जिससे आप पैदा हुए। इसलिए आप और श्री रामचंद्र जी दोनों भाई भाई हैं। और दूसरा, जब आप अशोक वाटिका में गए थे, तब भी माता सीता जी ने आपको पुत्र कहा। और उसके बाद जब श्री रामचंद्र जी ने भी आपको पुत्र की उपाधि दी थी। इसलिए आप और श्री रामचंद्र जी एक ही हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं
कि भगवान की नज़र में सब एक है। प्रभु प्रेम का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। प्रभु प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। एक भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति जो हम अनुभव कर सकते हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप ईश्वर से मन लगाकर देखो। आप जब ईश्वर से मन लगाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि प्रभु हाँ अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। ईश्वर में लीन होकर देखो। आप जब ईश्वर में लीन होंगे तो आपके काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कब समाप्त हो गए, कब हो गए। जो काम आपके उलझे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं और बिगड़े हुए हैं, सभी काम कैसे सीधे हो जाएंगे कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए भगवान जी से प्रेम करो, उनमें उनमें मस्त हो जाओ, उनमें लीन हो जाओ। भगवान जी के साथ एक अद्भुत प्रेम, जिस जिस प्रेम की व्याख्या हम शब्दों में कभी नहीं कर सकते। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि हाँ वाकई ही प्रभु से प्रेम करने में, उनसे प्रभु प्रेम में लीन हो जाने में हमें अद्भुत आनंद महसूस होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें अच्छे कर्म हमारे अच्छे कर्म किएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। बुरे कर्म करे हैं तो बुरे होगा ही होगा। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास था, बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की।
इसने इस वजह से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार, या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो। इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े, और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म कर, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें, और लाइक और सब्सक्राइब